आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डुअल टाइम और बाउंस रेट। हमने डुअल टाइम का मतलब होता है कि जब हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। देखें, अब ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं कितना टाइम स्पेंड करती हूँ, कितना रीड करती हूँ, कितना कहते हैं इसमें मतलब इसको चेक करती हूँ, ठीक है। वो होता है मेरा डुअल टाइम, ठीक है। अब डुअल टाइम का मतलब क्या होता है? डुअल टाइम होता है कि जिस तरह किसी वेबसाइट पे हम विजिटर जो होता है वो कितना टाइम स्पेंड करके जाता है, कितना उस वेबसाइट के साथ अटैच होता है, कितना उस वेबसाइट कंटेंट को लाइक करता है। देखो, जिस तरह अब मैंने फर्स्ट में जब आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर मेरा यूजर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट लेने के लिए आया है, ठीक है। उसने डिजिटल मार्केटिंग, अब जो वो है कहते हैं वेबसाइट का जो कहते हैं, जो वेबसाइट का मतलब डेवलपर है, कुछ भी है, ठीक है। या और वो है कि कहते हैं एक एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है। उसने वेबसाइट की किस तरह रैंकिंग करवाई, अगर वो उसने कोई ब्लैक टेक्निक लगाई है कि उसने कि कहते हैं कि कंटेंट उसने जो है वो वेब डेवलपमेंट का रखा हुआ है, लेकिन वो जो बना रहा है, ठीक है, जो उसने अपना मतलब टाइटल वगैरह रखा है सारी वेबसाइट का, ठीक है, वो उसने कहते हैं उसने डिजिटल मार्केटिंग का रख दिया, ठीक है। अब यूजर बेचारे ने तो डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट ढूंढना है ना, वो तो वेब डेवलपमेंट का कंटेंट नहीं पढ़ने के लिए आया, ठीक है। अब उसको डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट चाहिए, अब उसने क्लिक किया डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के लिए, वापस में उसको जो उसकी कहते हैं उसके ओपिनियन के मुताबिक उसे वो चीज ही नहीं मिल रही, उसे जो वो ढूंढने आया उसको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो वेब डेवलपमेंट कंटेंट को थोड़ी उसने पढ़ना है, ठीक है। वो वापस जाएगा और वापस वो जो उसका वापस जाना है ना, उसी टाइम वेबसाइट पे टाइम भी नहीं स्पेंड करा, 1 मिनट से पहले या पेज लोड होते ही वो वापस उसने बैक कर लिया, ठीक है। तो ये होता है उसका बाउंस रेट। लेकिन जो एक अच्छी खासी, जिस तरह मैं बैठी हुई, मैंने वेबसाइट निकाली है, ठीक है। अब मैं वेबसाइट पे देख रही हूँ व्हाट इज एसईओ, ये लिखा है सारा एसईओ के बारे में लिखा है कि हाउ डज सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। हर चीज यहाँ पे बकायदा लिखी हुई है। अब मैं इस वेबसाइट पे एक फुल टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ठीक है। अगर इस वेबसाइट पर अच्छे से मैंने 10 से 15 मिनट भी मैंने स्पेंड कर लिया ना, तो गूगल को पता चलेगा, गूगल को ये पता लगेगा कि जो ये यूजर है ये इनकी कंटेंट में इंटरेस्टेड है, इनकी कोई कहते हैं इनकी जो वेबसाइट है उसमें रेलिवेंसी भी है, वो कंटेंट में इंटरेस्ट भी है यूजर इनके, जो यूजर की कहते हैं क्वेरी के मुताबिक उसको ये वेबसाइट भी मिली है, ठीक है। और चौथी बात ये, वो इसकी रैंकिंग खुद ब खुद बढ़ाएगा। अब डुअल जी टाइम मैम। पढ़ लेते हैं। डुअल टाइम इज द एक्चुअली लेंथ ऑफ टाइम दैट अ विजिटर स्पेंड्स ऑन अ पेज बिफोर रिटर्निंग टू दी एसईआरपी। एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब उसका बेसिक मकसद यही, हमने क्यों पहले मैंने ये टॉपिक क्यों पहले रखा है, कीवर्ड रिसर्च से पहले मैंने टॉपिक इसलिए रखा है ये वाला कि सबसे पहले हमने ये देखना कि हमारा यूजर जब कंटेंट के बाद हमारी वेबसाइट लाइव होने से पहले, ठीक है, हमने सोच रहे कि हम ऐसा दमदार कंटेंट लिखें, ऐसा क्वालिटी ऐसी रेलिवेंसी वाला कंटेंट लिखें कि हमारा यूजर आए और हमारी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करके जाए, ना कि एक दफा खोले और उसी टाइम बैक चला जाए। बैक जाने से हमारी वेबसाइट को भी नुकसान है, और कहते हैं गूगल भी जो है, गूगल कभी भी हमें रैंक नहीं करवाता। गूगल को 100% श्योरिटी यूजर के एक्सपीरियंस से मिलती है। आपको याद हो लास्ट टाइम जब मैंने रैंक ब्रेन की डिस्कशन की थी, रैंक ब्रेन के बाद मैंने एक छोटा सा एल्गोरिदम डिस्कस किया था पेज एक्सपीरियंस का। गूगल के लिए पेज एक्सपीरियंस बहुत कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि एक यूजर कितना टाइम स्पेंड करता है किसी वेबसाइट पे, क्योंकि गूगल के पास हमारी सारी हिस्ट्री जाती है, हम किसी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और कहते हैं हम उसकी किस चीज से इंप्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। हर चीज को पता लगती है। अब गूगल को हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि जो हमारी वेबसाइट हो ना, हमारी वेबसाइट पे हमारा यूजर जो आए ना, वो सारी चीजों को पढ़ के जाए, वो सारी चीजों में इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ के जाए और उस पर एक टाइम स्पेंड करके जाए, ना कि उसी टाइम उसके जाए और लोड होते कहते हैं लोड होते 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 हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो पेज का लोड टाइम है ना, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। वो किस तरह अच्छा होगा कि जब हम एसईओ कर रहे होंगे ना, हमने पेज लोड टाइमिंग पे ये देखना कि हमारे कीवर्ड अच्छे लगे होंगे, रेलिवेंट लगे होंगे, ठीक है। और स्पीड देखनी है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देखनी। जब हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, जब हमारी सब चीजें एक्यूरेट होगी ना, तो हमारी खुद ब खुद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी होगी, पेज लोड की स्पीड भी अच्छी होगी। पेज जहाँ पे वो 0.02 सेकंड में हो रहा है ना, वहां पे कहते हैं 0.1 सेकंड में भी हो सकता है, या अगर वो 1 मिनट में हो रहा है ना, तो वो 0.09 में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है। हमने कोशिश करनी है कि हमारा यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे आया ना, तो वो वेबसाइट को देखे बगैर ना जाए। जिस तरह अमेज़न वाले हैं,
ठीक है। अब अमेज़न वाली जब कहते हैं अमेज़न पे हम जाते हैं, हम कुछ ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, तो हम अमेज़न पे टाइम स्पेंड करके आते हैं। दराज़ पे हम कुछ ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, तो हम दराज़ पे टाइम स्पेंड करके आते हैं। किस तरह? अब जो उनके यूज़र उनकी वेबसाइट पे खाली टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, अगर वो 10 से 15 मिनट या आधा घंटा चीज़ें स्क्रॉल करते या निकालते या देख-देख जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा है। उनसे उनकी रैंकिंग हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके यूज़र ने जहाँ से भी आना है, उन्होंने टाइम स्पेंड करके जाना है। शॉपिफ़ाई पे जितने लोग कहते हैं 88% जो लोग हैं इस टाइम, जो शॉपिफ़ाई के सारे प्रोडक्ट जो उनको चाहिए होते हैं, उनमें से वो सारे प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट वो चेक करके जाते हैं। शॉपिफ़ाई कहते हैं इस टाइम कहते हैं 3rd नंबर पे है, 3rd या 2nd पे रैंक कर रही है इस टाइम वेबसाइट वो। ई कॉमर्स पे। क्यों? क्योंकि उसका जो यूजर है ना वो उस पे टाइम स्पेंड करके जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह जो उसे प्रोडक्ट चाहिए होता है ना वो उसे एक रेलेवेंसी देता है। अमेज़न क्यों आगे है दराज से? क्योंकि दराज एक पाकिस्तानी वेबसाइट है। दराज में वो चीजें नहीं है। दराज में लोकल काम होता है। ठीक है। लेकिन अमेज़न पे एक इंटरनेशनल काम होता है। इंटरनेशनल काम है वो इंटरनेशनल उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल को उनको पता होता है कि वो अच्छे कीवर्ड्स लेते हैं। अच्छी कीवर्ड्स अगर आपको पता है कितने 99% जो लोगों का प्रोडक्ट है ना अमेज़न पे रैंक करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होता है। अपनी सर्विस को उन्होंने पीछे से तगड़ा रखा होता है। तगड़ा किस तरह? कंटेंट की बिना पर और कीवर्ड की बिना पर। ठीक है। जब वो प्रोडक्ट की एसईओ करवाते हैं ना, प्रोडक्ट की एसईओ ही उनकी इतनी स्ट्रांग की होती है कि यूजर जो होता है ना खुद ब खुद जब जाता है उनका प्रोडक्ट चेक करता है, वो कन्वेंस हो जाता है खुद ही। और बेसिकली हमारा काम ही क्या होता है? हमने सर्विस क्या है? हमने कन्वेंस ही करना होता है कि हमारा यूजर कन्वेंस हो जाए। इसी तरह ही हमने अपने यूजर को कन्वेंस करना है कि जब वो हमारी इस वेबसाइट पे आए ना, तो मेरी इस वेबसाइट के कंटेंट को ना, अब उसने कहा Bing consider dual time when a website is in the ranking, but now Google is also consider जो Bing है ना, Bing जो सर्च इंजन है, अगर जो उस पे वेबसाइट हमारी इंट्रोड्यूस की गई है ना, ये उस पे हमारी वेबसाइट मौजूद है Bing के ऊपर, तो Bing जो है ना इसको ऑलरेडी इसके मतलब इसके ऊपर काम कर रहा है कि Bing जो है ना कहते हैं कि उसकी ना जो वेबसाइट की जिसकी अच्छी डुअल टाइमिंग होती है ना, Bing उसे खुद ब खुद रैंक पे लेके आता है। Bing उसके लिए हेल्पफुल है कि Bing उसको खुद चलाता है कि भाई क्या कहते हैं कि इस वेबसाइट पे यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको खुद ब खुद रैंकिंग देता हूँ। ठीक है। विदाउट एनी क्या कहते हैं क्लेरेशन के कुछ भी वो क्लियर करने के बाद जो भी उसकी होती है ना मतलब लाइक कि अब उसे वो कहता है कि मैं इसको रैंक करवाऊं, तो वो करवाता भी है। लेकिन अब जो गूगल है ना, गूगल ने भी इस पे जो 98% गूगल ने भी ये काम करना शुरू कर दिया कि अब जो मेरा यूजर है ना, दूसरे सर्च इंजन पे जाने की बजाय ना, जो मेरा यूजर है ना मेरी सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाए, और फिर मैं भी जो भी यूजर उसकी वेबसाइट पे आएगा ना, टाइम स्पेंड करेगा, तो फिर मैं भी यही चाहूंगा कि कहते हैं जो मेरा यूजर है ना, वो जाके मेरी ही जब रैंकिंग पे जाएगा ना मेरी तरफ से, तो फिर क्या कहते हैं मैं उसको कंसीडर करूंगा उसकी रैंकिंग, कौन सा यूजर कितना टाइम स्पेंड करके कितना डुअल टाइम है उसका। ठीक है। Bounce rate is calculated when someone visit a single page on your website and does nothing on the page before leaving. We cannot understand properly whether the audience is interested in my content or not. इसमें वो ये कह रहे हैं कि बाउंस रेट, वही बात मैंने आपको पहले की है। दो डिफरेंस है कि कहते हैं कि डुअल टाइम का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के वेब पेज पे टाइम स्पेंड करना। ठीक है। जिस तरह अब ये वेब पेज मेरा खुला हुआ है। ठीक है। अब मैं बकायदा इसके एसईओ वाले पेज के ऊपर ये देखो, इसके एसईओ वाले पेज के ऊपर मैं व्हाट इज एसईओ पे कहते हैं मैं एक टाइम स्पेंड कर रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है। अब ये जो इस वेबसाइट को मैं जो रैंक दे रही हूँ ना, इधर मैं इसको पढ़ रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, ये मेरे 15 से 20 मिनट हो गए होंगे मेरी वेबसाइट चल रही है पीछे से। ठीक है। क्योंकि मैं इस पे काम कर रही थी। ठीक है। अब कहते हैं वेबसाइट चल रही है मेरे पास। ठीक है। अब 15 से 20 मिनट हो गए। अब गूगल को पता चल रहा है कि 15 से 20 मिनट पे एक यूजर इस वेबसाइट पर टिका। अब उसे ये पता है कि यहाँ तो इस वेबसाइट में उसका कोई क्या कहते हैं उसे कोई अच्छी चीज लग गई है, उसके रिलेटेड चीज है, तो यूजर टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है। और कंटेंट भी अच्छा लिखा हुआ है वेबसाइट वाले ने, तो अब गूगल खुद ब खुद अब कोई भी अगर व्हाट इज एसईओ सर्च करेगा या एसईओ सर्च करेगा ना, कल ये सर्च इंजन के बारे में सर्च करेगा, तो वो उनकी इस वेबसाइट को रैंक करेगा। क्यों? कि उसे पता है कि जो भी यूजर आता है ना एसईओ के नेम से, वो इस वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करता है। लेकिन अगर मैं आते ही इसको बैक कर देती हूँ, मैं कोई टाइम नहीं स्पेंड करती, इट्स मीन बाउंस रेट। और जितना हमने कोशिश करनी कि मेरा डुअल टाइम हो, बाउंस रेट ना हो। ठीक है।
बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट वही है कि कहते हैं कि जिस यूजर है ना वो सिंगल पेज पे आएगा, ठीक है, और सिंगल पेज को लोड होते थे, यहाँ अब यहाँ उसमें लोडिंग का मसला हुआ, यहाँ उसे कुछ का रेलिवेंट कंटेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो उसी टाइम बैक कर लेगा, ठीक है, और कोई और वेबसाइट पे ओपन कर लेगा। तो बाउंस रेट एक कहते हैं एक 10% हमें डुअल टाइम मिलता है, और बाउंस रेट अगर हमारा एक बाउंस रेट बच जाता है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उससे हमारा 15% का जो लॉस होता है हमारा सर्च इंजन पे, 15% का हमें लॉस होता है एक बाउंस रेट से, ठीक है। और डुअल टाइम जो मिलता है, डुअल टाइम हमें मिलता है मेरे ख्याल 10 to 12% जो होता है वो हमें एक डुअल टाइम से मिलता है, जिससे यूजर कोशिश करता है, जिससे कहते हैं यूजर कोशिश करता है कि कहते हैं कि जो उसकी वेबसाइट है, मतलब जो जैसे मैं डील कर रही हूँ, ठीक है, क्लाइंट की वेबसाइट, अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरे क्लाइंट को रैंकिंग मिले। रैंकिंग किस तरह मिलेगी कि मेरी मेरी अच्छी एसईओ होनी चाहिए, ठीक है, मेरी वेबसाइट की अच्छे कीवर्ड्स लगे होने चाहिए, अच्छे कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा डुअल टाइम इज एक्चुअली लेंथ ऑफ टाइम विजिटर स्पेंड्स ऑन अ टाइम पेज रिटर्निंग टू द एसआरपी, ये मैं पढ़ ली है पहले भी। बट इन डुअल टाइम यूजिंग स्पेंडिंग टाइम ऑन योर वेब पेज, कि यूजर कितना टाइम स्पेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब अब वो ये कह रहा है कि जो डुअल टाइम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई डुअल टाइम इज इम्पोर्टेंट। अब हमने बेसिकली देख लिया कि ठीक है जी, हमने कंटेंट भी अच्छा डाल दिया है, हमारे कीवर्ड भी अच्छे डले हुए हैं, ठीक है, हर चीज ओके है, ठीक है। ओके कि मतलब कि हमने कीवर्ड भी अच्छे डाले, कंटेंट भी अच्छे डाले, रेलिवेंट है हर चीज, ठीक है, और अच्छी वेबसाइट हमारी बन चुकी, कंप्लीट है। अब यूजर किस तरह इंटरेस्टेड होगा हमारे कंटेंट, क्यों डुअल टाइम देगा हमें? डुअल टाइम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग अ पर्टिकुलर वेब पेज caters to visitors interest, it acts an indicator। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है कि जिस तरह की हमने वेबसाइट को एक अच्छा जिस तरह की कनेक्टेड है हम एक चीज के साथ, अब हमने अपने यूजर को अपनी वेबसाइट को किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करना है। किस तरह कि जब अगर उसने सर्च इंजन की डिमांड की है ना, तो सर्च इंजन की इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर सर्च इंजन की इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे है ना, तो इसका मतलब है कि जो मेरा यूजर है ना वो मेरी वेबसाइट पे आना चाहिए। आना किस तरह चाहिए? किस तरह आएगा मेरा यूजर? अच्छा टाइटल लिखा होगा, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो उसका जो हमें एससीआरपी पे शो होता है, जिस तरह की ये देखो, रुको, एस अब देखो ये भी हमारा एक ऑन पेज फैक्टर है। ऑन पेज किस तरह फैक्टर? अब देखो, ये देखो, अभी ये वाली वेबसाइट कौन सी थी, अब इसका जो है देखो हर चीज प्रॉपर लिखी हुई है, इसका यूआरएल भी प्रॉपर है, गाइड भी प्रॉपर है, इसमें व्हाट इज ऐसे, और इसका देखो हर चीज उन्होंने बताई हुई है, अब देखो अगर ये मैं वेबसाइट पे चले गई हूँ, ठीक है, अगर ये कहते हैं, अब मुझे अगर अगर इंटरेस्टेड ना होती, अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती, मैं कभी भी इसको चेक ना करती। हमने कोशिश यही करनी है कि ये जो हमारी सारी चीजें, टाइटल, हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारा ये यूआरएल, ये एक अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए, एक अच्छे तरीके को अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए। रैंकिंग किस तरह की? अच्छे कीवर्ड्स। अब देखो इसने मतलब कौन कौन सा कीवर्ड है, इसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड यूज किया है, जिसका मेन कीवर्ड है उसने ये यूज किया हुआ है। फिर इसने शॉर्ट फॉर्म एसईओ उसने कीवर्ड यूज किया हुआ है। इस तरह छोटे छोटे कीवर्ड्स लेके उसने अपना कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है क्वालिटी एंड रेलिवेंसी ऑफ योर वेब पेज कंटेंट, वही क्या रेलिवेंट होना चाहिए। द लॉन्गर द टाइम स्पेंड्स ऑन योर वेब पेज बिफोर रिटर्निंग टू एससीआरपी द हायर द वैल्यू योर पेज डिलीवर्स टू द ऑनलाइन यूजर्स। देखो जिस तरह अब मैंने एसईओ सर्च की एकदम से, ठीक है, अब उसने मुझे एसईओ के रिलेटेड काम दिखाया है, ठीक है, एसईओ के रिलेटेड उसने मुझे वेबसाइट दिखाई है कि इसके ऊपर आपकी एसईओ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरा खुद ब खुद दिल चाहेगा कि मैं उस वेबसाइट को चेक करूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है एसईओ के रिलेटेड, ठीक है। लेट्स मीन कि ये मेरा डुअल टाइम है। Dual time in SEO. The guest for the most valuable search engine optimization metric is on an ongoing debate among digital marketing experts. In SEO, there is a plethora of elements. अब इसका प्लेथेरिया का मतलब होता है, कहते हैं जिस तरह कहते हैं कि
हमारी जो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अब जिस तरह के मतलब ये देखो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसकी अगर मैंने डिमांड की है, क्या कहते हैं कि उसी की वेबसाइट हो तो उसी के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। लेकिन उसमें एक आध होगा कि जिसमें हमें सर्च इंजन मार्केटिंग का भी आएगा, ठीक है कुछ। लेकिन हमने ये करना है कि हमें जब कंटेंट लिख रहे हैं ना, एक ऐसा क्वालिटी वाइज कंटेंट लिखना है कि हमारी जो बात हम क्लियर करना चाह रहे हैं ना, वो क्लियर की क्लियर ही हो। और जो हमारा गेस्ट आए ना, वो एक वैल्यूएबल गेस्ट बने। वैल्यू किस तरह मिलेगी? जब हमारी वेबसाइट को क्या कहते हैं, हर चीज उसकी रेलिवेंट होगी, यूजर के रिलेटेड। हम क्या सर्च इंजन, हमने एसईओ में क्या पढ़ते हैं कि रेलिवेंसी, 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 हर चीज में रेलिवेंट काम होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा यूजर के कहते हैं, यूजर के क्वेरी के मुताबिक हर चीज रेलिवेंट होगी, हर चीज रेलिवेंट होगी, तो उसे इम्प्रूविंग भी होगी, हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और जो हमने कहते हैं, जो भी हमारी ट्रैफिक भी होगी ना, वो भी जनरेट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है। अब डुअल टाइम किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम? ये एक छोटा सा ग्राफ है, छोटी सी पिक्चर है, ग्राफ कहते हैं इसको। ये देखो, एक ग्राफ के इस हिसाब से हम डुअल टाइम देख सकते हैं कि हायर डुअल टाइम किस तरह होता है, इज इक्वल टू मोर रेलिवेंट एंड हायर कंटेंट वैल्यू, ठीक है। इसके साथ हमारी हाई रैंक, मतलब वही बात शुरू से मैं करती आ रही हूँ कि रेलिवेंट चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा कंटेंट होना चाहिए। 100% में से अगर 95% में मेरा कंटेंट जो ओरिजिनल है ना, और कहते हैं उसमें कहते हैं अच्छे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो एक क्वालिटी कंटेंट बन जाता है, जिससे मेरी खुद ब खुद रैंकिंग हाई हो जाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल्स, उसमें ये आता है कि कहते हैं कि मोर रेलिवेंट हमारी चीजें होनी चाहिए। और डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल्स में ये होता है कि जब हमारा कंटेंट अच्छा होगा और कहते हैं डुअल टाइम भी अच्छा होगा, तो हमारी खुद ब खुद जो रैंकिंग को, मतलब हमारी जो रैंकिंग होगी ना, वो खुद ब खुद हाई होगी और डायरेक्ट होगी, ठीक है। इस पूरी में यही यही लिखा हुआ है। For content-oriented websites, higher dwell time means your page content captures the online user's search intent. This is a valuable in search since optimization content most important ranking signals that search engine consider. It helps generate quality backlinks. अब backlinks जैसा मैंने बताया है, अब आगे बैकलिंक्स की टाइप्स आएंगी, ठीक है। बैकलिंक्स की टाइप्स हम बाय बाय साइड डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं कीवर्ड्स वाला प्रैक्टिकल करवाऊंगी ताकि आपको ये भी पता हो कि हम प्रैक्टिकल भी कुछ ना कुछ करें। जिस तरह अभी अभी भी हम ये जो बीच में ये काम कर रहे हैं ना, अभी भी हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी भी जो हम ये साथ साथ वेबसाइट्स चेक करते हैं ना, ये भी सारा साथ ही प्रैक्टिकल्स होता है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करें तो, ठीक है। कहते हैं बैकलिंक्स, बैकलिंक्स अभी मैंने आपको बताया, जिस तरह हम प्रोफाइल क्रिएशन के लिए बैकलिंक्स करना है, बैकलिंक्स के एक टाइप में हम जब तक पूरे के पूरे 7 या 8 टाइप्स बैकलिंक्स की क्रिएट नहीं ना कर लेते, हमारा एक बैकलिंक पूरा कंप्लीट नहीं होता। हमने पहले बारी बारी जरूर करते हैं, पहले हम प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं, फिर बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। अभी के लिए आपको फिलहाल ये बातें नहीं समझ रही नहीं, लेकिन जो हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आके बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। किस तरह? क्योंकि अगर कहते हैं हमारी वेबसाइट भी अच्छी ट्रैफिक वाली होगी, अच्छी क्वालिटी वाली होगी, रेलिवेंट होगी, ठीक है, तो हमें भी खुद ब खुद लोग हमारे पास भी डिमांड लेके आएंगे कि अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करवा दे हमारे। उसके लिए भी हमें परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमें पैसे मिलते हैं। किस तरह? क्योंकि जब हमारी वेबसाइट पे किसी और का काम करना है हमने, तो हमें उस चीज के लिए भी डिमांड करते हैं लोग, ठीक है। इस तरह हमें उससे भी फायदा होता है, उससे भी हमारी जो सर्च इंजन, हमारे सर्च इंजन पर रैंकिंग होती है ना, उससे भी हमारा फायदा होता है। बिल्ड थ्रू लीडरशिप ब्रांड्स, जिससे हमारी ब्रांड्स की ऑप्टिमाइजिंग भी होती है, ठीक है। ब्रांड्स भी अच्छा और क्वालिटी वाइज हमें मतलब समझ आ रहा था कि हमारा जो ब्रांड है वो क्वालिटी वाइज, जिस तरह हम देखो ना, अब वैसे तो कहते हैं हमारे पाकिस्तान में सब ड्रेस का है, ठीक है। आउटफिटर्स, अब आउटफिटर्स के ऊपर कोई कहते हैं दूसरे ब्रांड का लिंक नहीं लगा सकते। वो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे जो कहते हैं ब्रांड के ऊपर ना दूसरा बंदा के काम ना कर सके, ठीक है। कोई और ब्रांड को नहीं वो देंगे, लेकिन हाँ वो ये करेंगे कि आउटफिटर की जो ब्रांच ना लाहौर वाली, उस पे फैसलाबाद का लिंक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो आउटफिटर से रिलेटेड होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी फैसलाबाद में रैंकिंग हो रही है ना, मेरी लाहौर में भी हो रही है, ठीक है, और मेरे ही ब्रांड की रैंकिंग हो रही है। इससे कहते हैं हम लीडरशिप ब्रांड्स, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली इंप्रूव सर्च रैंकिंग, जिससे हमारी सर्च रैंकिंग इंप्रूव होती है। वाई डुअल टाइम मैटर्स इन एसईओ? पेज विजिटर्स एग्जिट योर वेबसाइट फॉर सेवरल रीजंस, दे मे बी। अब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ना बाउंस रेट आता है। बाउंस रेट किस तरह आता है? ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो हमारे ना यूजर्स होते हैं ना, वो हमारी पेज को ना एग्जिट कर देते हैं। द साइट इज स्पैमी,
स्पैमी का मतलब है कि जो शायद जिस तरह अब देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उस पे स्पैम आ रहा होता है, कुछ एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूजर होता है, यूजर कहता है कि अब मैं कितना टाइम इस पे ना मतलब वेस्ट करूं वेबसाइट के ऊपर, तो वो बैक कर किसी और वेबसाइट को खोल लेता है। द कंटेंट इज मिसलीडिंग, वही बात होगी, वो डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, कंटेंट वेब डेवलपमेंट का डाला हुआ है। द कंटेंट हैज अ लॉट ऑफ मिस्टेक ऑफ ग्रामेटिक एरर्स, ग्रामेटिक एरर्स का जिस तरह की अब वेबसाइट का कहते हैं ग्रामर्स मिस्टेक्स होती हैं, हमेशा जब भी हमने कंटेंट लिखवाना है ना, कंटेंट लिखवा के उसको हमने चेक करना है प्लेजरिज्म, अगर उसमें ग्रामरली हमारे पास एक एक्सटेंशन है वहां पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, और भी एक दो एक्सटेंशन है हमारे पास जिससे हम अपनी ग्रामर मिस्टेक जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक दो और एक्सटेंशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना उसमें एक दो एक्सटेंशन है वो भी बताऊंगी, फिर कीवर्ड्स के बारे से भी एक्सटेंशन आपको ना डाउनलोड करवाऊंगी। उसके बाद स्लो पेज लोडिंग स्पीड है, उसके बाद क्या कहते हैं द वेबसाइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। अब कुछ देखो, अब गूगल की जो 95% ट्रैफिक आती है वो मोबाइल से आती है, ठीक है, मैं ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब पेज रैंकिंग एल्गोरिथम की हमने बात की थी, तो मैंने आपको पहले बताया था जो गूगल की 95% जो उसकी ट्रैफिक है ना वो उसकी ट्रैफिक आती है मोबाइल से, ठीक है। गूगल ने अपनी अपनी क्या कहते हैं सर्च इंजन को मोबाइल फ्रेंडली भी रखा हुआ है और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी रखा हुआ है, हर तरह से उसका जो है ना मतलब सर्च इंजन ना ठीक है, ठीक है। इस तरह ही हम अपनी वेबसाइट को क्या कहते हैं मोबाइल फ्रेंडली भी देखना है कि हमारी वेबसाइट को कहते हैं मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है, उस तरह भी हमने रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ यूजर मोबाइल के थ्रू आते हैं। टू मैनी पॉपअप विंडोज, अब देखो मेरे पास अगर मेरी कितनी सारी यहाँ पे पॉपअप विंडोज खुली हुई है, ठीक है, अब देखो ये टू मैनी पॉपअप विंडोज, यहाँ पे देखो मेरे पास पॉपअप विंडोज खुली हुई है, ठीक है। अब एक वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरह ही पॉपअप विंडो शो हो रही होती है यूजर को, हमने कोशिश करनी है कि हमने वही चीज रखनी है। अब देखो ये जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, जितनी भी उसने यहाँ पे पॉपअप विंडोज रखी हुई है, रखी है, लेकिन ये कि हमने एसईओ ऑल एसईओ, तो ऑल एसईओ के बारे में कंटेंट होना चाहिए, ऑल एसईओ यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, और बीच में हम कंटेंट कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरह यूजर का जो होता है वो बाउंस रेट होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अमंग अदर्स, ये सारे मतलब जितने भी सारे मिला के सारे ये सारे जो है हमारे पास ये बाउंस रेट में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डुअल टाइम एसईओ के लिए बहुत मैटर करता है। अब कुछ परसेंटेज है वो चेक कर लेते हैं, बाउंस रेट की कौन कौन सी परसेंटेज ठीक होती है। अच्छा, हेयर्स आर द जनरल बाउंस रेट रेंज इंडिकेटर्स, अब कुछ थोड़ा बहुत बाउंस रेट जो ना वो उससे ठीक रह जाता है, ठीक है। गुड 26 to 40, 26 to 40 किस तरह आएगा कि हमारी वेबसाइट पे यूजर आया, ठीक है, यूजर ने थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, और गया, ठीक है, ये यूजर ने खोली तो सही है हमारी वेबसाइट, ठीक है, खोली है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए उसने देखी हाँ ठीक है, नहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गया, ठीक है, इसमें हमारा 26 to 40 तक हमारा बाउंस रेट जाता है, ठीक है। अब एवरेज में क्या होता है, एवरेज में ये होता है कि यूजर ने कुछ टाइम देखा, वेबसाइट को देखा है, खोला है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया है, 1-2 मिनट गुजारे हैं, ठीक है, उसमें हमारा 40 to 55% जो बाउंस रेट आता है। फियर में ये होता है, फियर में आता है कि जैसे कि उसने वेबसाइट एकदम से खोली है, ठीक है, और वेबसाइट को देखा भी नहीं है, पेज अभी लोड ही हो रहा है, लोडिंग हो रही है ऊपर, ठीक है, तो उसने फौरन से बैक कर लिया क्योंकि उसमें लोड टाइम का मसला आ रहा है, ठीक है। पुअर में ये आ रहा है कि 71% टू लेस देन 71% अगर ये कहते आएगा ना, तो इसमें ये हो कि यूजर ने देखो, अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं ना, मैंने ये वेबसाइट खोली है, ठीक है, ये मैंने गूगल पे गई हूँ, मैंने वेबसाइट खोली, मैंने कहा कि नहीं नहीं इसका कंटेंट अच्छा नहीं, मैं मोज वाली पे चेक कर लेती हूँ, मोज वाली पे शायद इससे बेटर हो, ठीक है, मैंने वेबसाइट खोली है, ठीक है, अब मैंने मोज भी नहीं देखा, मैंने अभी आई हूँ, मैंने फौरन से बैक कर लिया कि नहीं शायद मैं किसी और पे जाकर चेक कर ले, कोई और ज्यादा बेटर, तो ये मेरा बाउंस रेट चले गया मोज को, ठीक है, ये मोज को मतलब उसको चले गया है, ठीक है, कि मैं उसका यूजर गया है, उसने टाइम स्पेंड किया गया, और ये मेरा पुअर बाउंस रेट पे आता है, ठीक है, जो मैंने एकदम चेक भी ना की हो और मैंने उसी टाइम उसको बैक पे जाके बाउंस रेट दे दिया हो। ये बाउंस रेट मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन गूगल ये बाउंस रेट और डुअल टाइम बहुत ज्यादा कंसिडर करता है, क्योंकि वो पेज एक्सपीरियंस में यही बात करता है कि मैं अपने जो बंदा कहते हैं अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा कहते हैं अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी डालेगा, ठीक है, उसी को मैं रैंकिंग पे ले जाऊंगा, जो मेरे यूजर के लिए अच्छा होगा
जो वेबसाइट मेरे यूजर के लिए अच्छी होगी वही वेबसाइट को मैं रैंक करवाऊंगा, ठीक है। मैम ये जो आपने बताया कि गुड पे 26 to 40 है, तो इसमें आपने बताया कि वो क्लिक करेगा, देखेगा तो फिर बैक कर देगा, लेकिन फाइल पे आपने बताया कि लोडिंग पे आएगा, लेकिन इसके उससे ज्यादा है, लेकिन इसने रीड नहीं किया, ओपन नहीं किया, लेकिन इसके ज्यादा है उससे। ये जिस तरह ये कहते हैं ये बाउंस रेट है ना, बाउंस रेट बढ़ता जाता है, बाउंस रेट कम नहीं होता। बाउंस रेट गुड का मतलब ये, गुड में ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका सर जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लग मैम मेरा जाएगा। सवाल ये है कि आपने बोला कि उसमें वो उसको ओपन करता है, उसको रीड करता है, लेकिन बैक कर देता है, कि मैं शायद जाके आगे देख लूं, लेकिन फायर पे ये है कि आपने बोला कि उसको ओपन करता है लेकिन लोडिंग पे आ जाता है, तो इसलिए ये समझ नहीं आया मुझे। फियर पे पता क्या मसला होता है, फियर पे देखो, अब फियर पे पता क्या है, फियर पे अब भी कोई नेट इशू हो मेरा, ठीक है, अब नेट इशू पे क्या होता है, ये जो आपकी पॉपअप विंडो चल रही है ना, पॉपअप विंडो के अंदर ना स्क्रॉल ही करी जा रहा है, स्क्रॉल करी जा रहा है, स्क्रॉल करी जा रहा है, ठीक है। अब स्क्रॉल करके अगर वो हल्का हल्का खुलना शुरू हुई है वेबसाइट, ठीक है, कोई इंटरनेट का मसला है, ठीक है, कुछ भी